नमस्ते, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो 10वीं कक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10वीं कक्षा हिंदी द्वितीय भाषा लोक भारती कृति पत्रिका का प्रारूप इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। देखते हैं कृति पत्रिका का प्रारूप मतलब आराखड़ा घटक निहाय अंक विभाजन किस प्रकार दिया गया है। तो चले देखते हैं। घटक निहाय अंक विभाजन। देखो, लोक भारतीय अंक विभाजन इस प्रकार है। विभाग 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 विभाग है। पांचों विभाग में जैसे कि घटक क्या क्या है, देखो, गद्य, पद्य, पूरक पठन, भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण, उपयोजित लेखन जिसे हम रचना विभाग कहते हैं, ये कुल मिलाकर 5 विभाग है, मतलब 5 घटक है ना। तो गद्य ये जो घटक है इसके लिए 24 अंक है। पद्य मतलब जो कविता है इसके लिए 18 अंक है। पूरक पठन ये 8 अंकों के लिए है। व्याकरण जो है ये 18 अंक के लिए है। और उपयोजित लेखन जो है मतलब रचना विभाग जो है ये 32 अंक के लिए है। इस प्रकार कुल मिलाकर 100 अंक की ये प्रश्न पत्र होगी। तो पद्य में 6 अंकों का विकल्प है और मतलब 12 अंकों का विकल्प रहेगा। कुल मिलाकर 18 अंक विकल्प के लिए है। इस प्रकार घटक निहाय अंक विभाजन होगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो कि समय 3 घंटे का है। छात्रों, पहले 80 अंक का ये प्रश्न पत्र होता था, उसके लिए भी 3 घंटे होते थे और अब कुल अंक 100 है, फिर भी समय 3 ही घंटे का है। ये बात बहुत ही ध्यान में रखने वाली है। चलो, विभाग क्रमांक 1 जो है मतलब गद्य, ये 24 अंकों के लिए है। प्रश्न क्रमांक 1 अ, ये पठित परिच्छेद, इस पर 8 अंक है। प्रश्न 1 में आ जो है ये भी 8 अंकों के लिए है और अपठित परिच्छेद पर 8 अंक है, मतलब कुल मिलाकर 24 अंक के लिए ये गद्य विभाग होगा। अब देखो कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जाएंगे। आकलन कृति जो है 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक के लिए है, मतलब 2 अंक है। ठीक उसी प्रकार आकलन कृति घटक 4, आधा अंक प्रत्येक के लिए 2 अंक। शब्द संपदा। अब देखो कि शब्द संपदा में क्या होगा। मतलब कृति में अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी मतलब पर्यायवाची, विलोम शब्द मतलब विरोधार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, विराम, कृदंत, तद्दित, तत्सम, तद्भव तथा विदेशी शब्द आदि पूछे जा सकते हैं। इसके लिए 2 अंक है। और अभिव्यक्ति मतलब हम कहते हैं ना स्वमत, इसके लिए 2 अंक है। इस प्रकार कुल मिलाकर 24 अंकों के लिए विभाग क्रमांक 1। देखो, विभाग क्रमांक 2 पद्य मतलब कविता, ये 18 अंक के लिए है। प्रश्न क्रमांक 2 ये होगा। प्रश्न क्रमांक 2 अ, पठित पद्यांश 6 अंक है। अब देखो कि 1, 2 और 3 आंकड़े हैं। आकलन कृति 2 घटक आएंगे, प्रत्येक के लिए 1 अंक होगा, 2 अंक के लिए। ठीक उसी प्रकार आकलन कृति 2 घटक, 1 अंक प्रत्येक के लिए, 2 अंक। सरल अर्थ मतलब भावार्थ पूछा जाएगा, उसके लिए 2 अंक रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये 6 है। प्रश्न क्रमांक 2 आ, पद्य विश्लेषण, इसमें विकल्प 6 अंक के लिए है ना। मतलब 2 पठित कविताओं में से 1 का पद्य विश्लेषण आवश्यक है। 2 कविता दी जाएगी, उसमें से 1 का विश्लेषण हमें करना है। तो किस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं। रचना का नाम, रचना की विधा मतलब कौन सा प्रकार है, पसंद की कौन सी पंक्तियां है और उसका कारण क्या है, और रचना से प्राप्त हमें संदेश या क्या प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार 1, 1, 1, 1 और 2
कुल मिलाकर 6 अंक है। ठीक है, तो ई जो आंकड़ा है अपठित पद्यांश है, लगभग 6 से 8 पंक्तियां दी जाएगी। उसमें आंकड़ा 1 आकलन कृति है, घटक 2 दिए जाएंगे, 1 अंक प्रत्येक के लिए है। तो इस प्रकार 2 अंक है। इसे अथवा है 4 घटक दिए जाएंगे, आधा अंक प्रत्येक के लिए होगा। आकलन कृति आंकड़ा 2 घटक दिए जाएंगे, 1 अंक प्रत्येक के लिए है, 2 अंक। सरलार्थ 2 अंक है ना। इस प्रकार दूसरा विभाग हो गया है। अब विभाग क्रमांक 3 पूरक पठन पर 8 अंक है। 4 अंक किस लिए है? पठित गद्य परिच्छेद, इस पर सवाल किए जाएंगे, और पठित पद्यांश जो है इस पर सवाल किए जाएंगे। 4 और 4 कुल मिलाकर 8 अंक पूरक पठन के लिए है। 4 जो है यह है व्याकरण का, भाषा अध्ययन जिसे व्याकरण कहा गया है यहाँ, तो 18 अंक है इसके लिए। तो सूचना यह है छात्रों, 5वीं कक्षा से 9वीं कक्षा तक के 20% व्याकरण का समावेश इसमें अपेक्षित है, मतलब किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 जो है ये शब्द भेद, अव्यय, काल परिवर्तन, संधि, वाक्य के भेद, मुहावरों का अर्थ, वाक्य शुद्धिकरण, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कारक, विराम चिन्ह, इस प्रकार के कुल मिलाकर 11 प्रकार होंगे। और इसके लिए 2 अंक, 2 अंक, 2 अंक, और अंतिम 8, 9, 10, 11 जो आंकड़े हैं इसके लिए 1-1 अंक है, कुल मिलाकर 18 अंक है। ठीक है, तो विभाग क्रमांक 5 जो है, जिसे हम रचना विभाग कहते हैं, मतलब उपयोजित लेखन जो है, ये 32 अंकों के लिए है, अंक 32 है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 अ, आ, ई इस प्रकार पूछा जाएगा। तो अ में जो है ये विकल्प 5 है, मतलब पत्र लेखन जो है ये औपचारिक या अनौपचारिक दोनों में से एक लिखना है, 5 अंकों के लिए है। अब इसमें बदलाव आ गया है, बाद के वीडियो में मैं अलग अलग रूप से इस पर वीडियो बनाने वाला हूं। 2 आंकड़ा गद्य आकलन जो है, इस पर मतलब 100 से 120 शब्दों का परिचय दिया होगा, उस पर हमें प्रश्न तैयार करने हैं, इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, ये 5 अंकों के लिए है। आज जो है वृत्तांत लेखन है, 5 अंक है, विज्ञापन लेखन है, 5 अंक है, और कहानी लेखन है, इस पर 5 अंक है। और प्रश्न क्रमांक 5 ई जो है ये निबंध लेखन है। देखो कि निबंध के जो प्रकार है 5, उसमें से 2 निबंध दिए जाएंगे और उसमें से हमें 1 लिखना है, इसके लिए 7 अंक है। ठीक है, तो इस प्रकार 32 अंक उपयोजित लेखन के लिए है ना। विभाग के अनुसार अंक कितने हैं, उसी प्रकार विभाग का अध्ययन करना अनिवार्य है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल गहराई से अध्ययन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करेंगे, यही मेरी शुभकामना है। तब तक के लिए धन्यवाद।